नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से ख्वास खां की हत्या करा दी जाती है, और वो भी बड़े निर्मम तरीके से और धोखेपूर्ण तरीके से इस्लाम शाह के द्वारा। इस्लाम शाह यानी कि जो शेर शाह सूर का पुत्र था और उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ था। इस प्रकार से जो शेर शाह का ये पुत्र था इस्लाम शाह, इसने एक एक करके अपने सभी विद्रोहियों का दमन करने का निश्चय किया हुआ था, और इसने अपने इस मकसद को पूर्ण करने के लिए पूरी हद तक जो है ये गया, और अपने इस मकसद में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। इसी क्रम को जारी रखते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि जो शेख अलाही का दमन होता है वो किस प्रकार से ये इसका दमन करता है, और ये शेर अलाही कौन था। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखना, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखो दोस्तों, शेख अलाही महदवी मत का अनुयायी था। महदवी मत होता है एक, तो उसी का ये अनुयायी था। सैयद मोहम्मद मेहदी इस मत का सर्वप्रथम प्रचारक था, जो जौनपुर का निवासी था। मेहदी के संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि इस्लाम के 1000 वर्षों के पश्चात एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो इस्लाम की शुद्धता को प्रतिष्ठित करेगा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए मुसलमानों के जीवन को पवित्र बनाएगा। इस प्रकार से ये भरोसा होता है, ये विश्वास होता है इस महदवी मत में। अब इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, सैयद मोहम्मद के महदवी संप्रदाय की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और लोग अपना सब कुछ त्याग कर इस संप्रदाय में सम्मिलित होने लगे थे। इस संप्रदाय के लोग दान में मिलने वाली वस्तुओं को आपस में बांट लिया करते थे तथा उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे। वे सशस्त्र घूमा करते थे और कुरान के अनुसार जीवन निर्वाह करने पर बल देते थे। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति उनका विरोध करता था तो वे उसके विरुद्ध शस्त्रों के प्रयोग से भी नहीं हिचकिचाते थे, यानी वे इस अपने मत को हर तरीके से हर कीमत पर जो है सुरक्षित रखते थे। अगर विरोध किया तो वे अपना शस्त्र भी उठा लेते थे। शेख हसन भी सैयद मोहम्मद जौनपुरी तथा उसके महदवी संप्रदाय का अनुयायी था, जो बयाना में निवास करता था। उसकी मृत्यु उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र शेख अलाही उसका उत्तराधिकारी बना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई शेख अलाही कौन था। शेख अलाही शेख हसन, जो कि मोहम्मद जौनपुरी तथा उसके महदवी संप्रदाय का अनुयायी था, उसी का ये शेख अलाही पुत्र था। इस प्रकार से अपने पिता यानी शेख हसन की मृत्यु के बाद शेख अलाही जो है उसका उत्तराधिकारी बनता है। शेख अलाही की विद्वता, वाक्पटुता एवं उत्साहपूर्ण नेतृत्व के कारण महदवी संप्रदाय की जो लोकप्रियता थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब इसका धार्मिक महत्व ही नहीं था, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम भी जो है सामने आने लगे थे। इसके अनुसार संपत्ति को दोषी बताया गया तथा सभी मुसलमानों को एक साथ एक समान घोषित किया गया और सभी भेदों को समाप्त करने पर बल दिया जाने लगा। इस प्रकार इस्लाम शाह ने शेख अलाही को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जब वह दरबार में उपस्थित हुआ तो उसने सुल्तान को साधारण व्यक्ति की भांति आदर प्रकट किया, जिससे वह बहुत असंतुष्ट हो गया। यानी शेख अलाही ने इस इस्लाम शाह को कोई खास तवज्जो नहीं दी सुल्तान की भांति जो उसको देनी चाहिए थी, बल्कि उसने शेख अलाही ने यानी इस इस्लाम शाह को एक सामान्य प्राणी की भांति ही जो है व्यवहार उससे किया, और उसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा। और इस इस्लाम शाह को लगा कि भाई वो उसका अपमान कर रहा है, और उससे वो असंतुष्ट हो गया। इस्लाम शाह ने शेख अलाही को शाही पद प्रदान करने की लालच दी और महदवी आंदोलन को समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन शेख अलाही ने असहमत होने के कारण सुल्तान के इस जो वो लालच भरा उसको दिया था एक तरीके से पद
देने की जो गुजारिश की थी उसको वो ठुकरा देता है। इस प्रकार से इस्लाम शाह जो है उससे नाराज हो जाता है क्योंकि वो उसकी बात नहीं मानता है। तो इस प्रकार से इस्लाम शाह जो होता है वो इस शेख इलाही से असहमत होने के कारण उसे निर्वासित कर सल्तनत की दक्षिण सीमा पर भेज देता है, जहां शेख की ख्याति कम न हुई। यानी यहाँ भी शेख की ख्याति जो है बढ़ती जा रही थी, भले ही सुल्तान उससे नाराज हो गया हो। फलस्वरूप इस्लाम शाह ने शेख इलाही को पुनः दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस्लाम शाह ने शेख इलाही को महदवी संप्रदाय त्यागने के लिए कहा, किंतु शेख इलाही इसके लिए तैयार नहीं होता है और इस प्रकार से इस्लाम शाह ने शेख इलाही पर कोड़े मारने का आदेश दिया तथा तीसरी चोट पर शेख इलाही ने अपनी आत्मा मौत के फरिश्ते को समर्पित कर दी। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो है ये जो इस्लाम शाह होता है इसको कोड़े मारने के लिए जो है जब आदेश देता है, तो जब तीसरी चोट शेख इलाही पर पड़ती है तो वो जो है शेख इलाही यानी इस दुनिया से चल बसता है। अर्थात कहने को कहा जा सकता है कि वो अपनी आत्मा मौत के फरिश्ते को समर्पित कर देता है। यद्यपि जनता को उसकी शव के प्रति श्रद्धा न प्रकट करने का आदेश दिया गया, यानी जनता को आदेश दिया गया कि वे इस शेख इलाही के शव के प्रति कोई भी श्रद्धा, किसी भी प्रकार का सम्मान जो है प्रकट नहीं करेंगे, लेकिन लोग प्रत्येक रात्रि उसके शव पर पुष्पों की वर्षा करते थे। यानी लोगों का जो प्रेम था, जो लोगों की श्रद्धा थी शेख इलाही के प्रति, वो कम नहीं हुई और वो आदेश के विरुद्ध जो है रात में उस पर पुष्पों की वर्षा किया करते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इस्लाम शाह ने इस शेख इलाही का जो है अंत करवा दिया। तो ये थी दोस्तों इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि शेख इलाही का जो दमन करता है इस्लाम शाह वो किस प्रकार से करता है। तो यानी इस प्रकार से देखा जाए तो इस्लाम शाह जो है अपने हर विरोधी को उसके ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाता था और उसको अपना अंत उसका किया करता था। तो दोस्तों अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस्लाम शाह के जो अंतिम साल थे और उसकी मृत्यु किस प्रकार से होती है। चलिए मुझसे जुड़े रहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।